जी महाराज कैलाश आश्रम से, शिवगिरी पुरकी वरुण स्वामी श्री वासुदेवानंद सरस्वती जी सांदीपनी आश्रम नीम गांव नादौरा, दोनों संतों के लिए एक बार जोरदार ताली। बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। भक्ति और मुक्ति का यह अनूठा संगम है शिव महापुराण की कथा। भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा शारदीय नवरात्रे के अवसर पर आप और हम श्रवण करने के लिए यहाँ पर विराजमान हैं। माननीय मोहन गोपाल राव जी मते जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को आयोजित कराकर संपूर्ण महाराष्ट्र के निवासियों का एक आनंद कथा के माध्यम से देखने को और सुनने को प्राप्त होगा। बाहर के साउंड बढ़ाइए, डीले कम करो, बाहर के साउंड बढ़ाओ, डीले कम करके बाहर के साउंड बढ़ा दीजिए। बाहर के जितने भी साउंड है वो बढ़ा दीजिए और डीले कम कर दो एकदम। शिव तत्व की प्राप्ति महाराष्ट्र की पवित्र भूमि वो भी ये विदर्भ क्षेत्र जहाँ पर भगवान शिव की पवित्र कथा आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। ये संपूर्ण कथा का जो आनंद है नवरात्रे में, ये कहीं ना कहीं भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से विदर्भ वासियों को विदर्भ के निवासियों को, नागपुर नगर के लोगों को श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। भक्ति और मुक्ति ये दोनों ही भगवान शिव
संपूर्ण विश्व के लोगों को प्रदान करते आए। भक्ति भी शिव देते हैं और मुक्ति भी शिव देते हैं। अगर कोई व्रत, कोई उपास आप कर रहे हैं, मान लो तीज का व्रत करा, महालक्ष्मी का व्रत करा, चतुर्थी का व्रत करा, नवरात्रे का व्रत किया, कोई भी व्रत जब हम धारण करते हैं, कोई भी व्रत जब हम करते हैं, तो उस व्रत की साक्षी ध्रुव जी महाराज देते हैं। ये श्रीमद् भागवत कथा में भी वर्णन आता है ध्रुव कथा का, तो उसमें कहा गया। पर व्रत की साक्षी ध्रुव जी देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि साक्षी भले ध्रुव जी महाराज दे रहे हों, पर व्रत करने का जो बल है, व्रत करने का जो आनंद है, व्रत करने की जो शक्ति है, शिव महापुराण की कथा कहती है वो शक्ति, चाहे हम विष्णु पुराण पढ़ें, भागवत पुराण पढ़ें, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण, नर्मदा पुराण, जितनी भी पुराण हैं हम पढ़ रहे हैं, अगर हम उसको पढ़ते हैं तो आपको ज्ञात होगा कि उपास व्रत की साक्षी ध्रुव जी देते हैं, पर व्रत करने का जो बल है, व्रत करने की जो शक्ति है, व्रत करने की जो ताकत है, वो कोई दूसरा नहीं देता। व्रत करने की ताकत, शक्ति, बल मेरा देव अधिदेव महादेव प्रदान करता है, मेरा शिव देता है। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। जरा अच्छे से तो बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। साक्षी भले ध्रुव जी ने दी हो, व्रत करने की साक्षी भले ध्रुव जी महाराज दे रहे हों, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, हम नवरात्रे का व्रत कर रहे हों, हम एकादशी का व्रत कर रहे हों, हम प्रदोष का व्रत कर रहे हों, हम शिवरात्रि का व्रत कर रहे हों, हम महालक्ष्मी का व्रत कर रहे हों, हम चतुर्थी का व्रत कर रहे हों, ये सारे व्रत करने की जो बल है, ये सारे व्रत करने की एक शक्ति, एक बल जो आपको और हमको, संपूर्ण जगत को जो प्राप्त होता है, वो शिव जी से प्राप्त होता है। अगर हम शिव महापुराण की कथा को देखें तो माता पार्वती जी अपने तप को कर रही हैं। माँ जगज्जननी, माँ अम्बा, माँ जगज्जननी दुर्गा भवानी, अष्टभुजा धात्री माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ देवी, अगर शिव जी को प्राप्त करने के लिए कोई व्रत कर रही हैं, शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई साधना कर रही हैं, भगवान को पाने के लिए कोई उपास कर रही हैं, यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि उन्होंने भोजन त्याग दिया था, जल त्याग दिया था, फल त्याग दिया था। शिव महापुराण की कथा कहती है केवल वृक्ष की पत्तियों को ग्रहण करती थी, वृक्ष की पत्ती को भी छोड़ दिया था। दुर्वा का एक
छोटा सा अंश मां जगतजननी माता पार्वती ग्रहण कर रही थी। एक छोटा सा अंश दुर्वा का, वो भी छोड़ दिया था। और जब माता पार्वती जी ने पत्ती छोड़ दी, दुर्वा खाना छोड़ दिया, फल खाना छोड़ दिया, भोजन करना छोड़ दिया, जल पीना छोड़ दिया, तब माता पार्वती केवल वायु का ही पान करती थी, केवल वायु का पान करती थी। समय ऐसा आया कि माता पार्वती जी ने वायु का पान भी नासिका की एक स्वर से करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे माता पार्वती जी ने वायु को भी अपने अंदर रोक लिया। तब देवादिदेव महादेव पार्वती जी के सम्मुख में प्रकट हुए और शिवजी ने पार्वती को वर प्रदान किया। शंकर जी कहते हैं, सुनो पार्वती, तुमने मेरी आराधना करी है, तुमने मेरी साधना करी है, मेरी साधना इतनी बलवान तुमने करी है कि तुम्हारी शक्ति प्रबल हो गई। पार्वती, आज मैं तुमको 2 वर देता हूं। मेरी विदर्भ की माताओं, नागपुर नगर की मेरी जीजियों और नागपुर नगर के मेरे जितने भाई लोग बैठे हैं, मेरे जीजाओं, बड़े सावधानी से कथा सुनो। 5 दिन मिले हैं। माननीय आमदार जी ने श्री मोहन गोपाल जी मते जी के द्वारा जो ये 5 दिन शिव महापुराण की कथा के मिले हैं, आसपास वाले कितनी भी बात करें पर आपको मौन रहकर कथा का रस तत्व सुनना। कार्यकर्ता कहीं पर भी खड़े रहें, हमारा तो कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कि खड़े रहने का काम ही नहीं है, बैठकर 2.5 घंटे की कथा को जितने दिल से सुन सकते हो उतने दिल से सुनो और अपनी जिंदगी को सार्थक करो। मैंने सुना है नागपुर में तो हमारा आना नहीं हुआ, पर ऐसा सुन रखा है कि नागपुर के विदर्भ के क्षेत्र के जितने भी कथा शिव महापुराण के सुनने वाले हैं, वो शंकर के लिए धूप भी नहीं देखते, छांव भी नहीं देखते और कथा का रस तत्व ग्रहण करते हैं। आप दिल से सुनो। बाबा देवादिदेव महादेव की कथा को अगर आपने ये शिव और शक्ति के इस नवरात्रे के अवसर पर दिल से सुन लिया तो निश्चित है आपकी झोली खाली नहीं रहेगी, मेरा देवादिदेव महादेव भर कर ही भेजेगा। ये रीते ही यहाँ की खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा। भगवान शिव की कथा कहते हैं। शिवजी ने माता पार्वती को 2 वर दिए और वो दोनों वर आपके ध्यान में रहना चाहिए, आपके स्मरण में रहना चाहिए। शंकर भगवान ने माता पार्वती को 2 वर दिए जब माता पार्वती ने तप साधना करी। पहला वर माँ पार्वती जी को देते हैं भगवान देवादिदेव महादेव, जो नारी जो पुरुष, कोई बेटी
कोई बेटा, जो नारी, जो पुरुष, संत, साधु, महात्मा, सन्यासी, त्यागी, बैरागी, कोई बालक, कोई बुजुर्ग, जब भी किसी व्रत को धारण करेगा, कोई भी व्रत हमने अपनी जिंदगी में उठा लिया, कोई व्रत धारण करेगा, तो शंकर भगवान कहते हैं उस व्रत को पूर्ण करने की शक्ति, बल पार्वती तुम और मैं, शिव और शक्ति दोनों प्रदान करेंगे। जब भी कोई व्रत उठा, आपने अगर कोई नियम ले लिया अपनी जिंदगी में कि मुझे ये कार्य करना है, तो वो कार्य पूर्ण करने की जवाबदारी भोलेनाथ जी की। आप अपनी मेहनत करो, आप अपना कर्म करो, अपने कर्म में कभी पीछे मत हटो, अपनी मेहनत में कभी पीछे मत हटो। आपने सोच लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, आपने सोच लिया कि मुझे इंजीनियर बनना है, आपने सोच लिया कि मुझे एक अच्छा अधिकारी बनना है, तो मेहनत तुम्हें करना है। जितनी कर सकते हो उतनी मेहनत करो, जितना कर्म कर सकते हो उतना कर्म करो, जितनी पढ़ाई कर सकते हो उतनी पढ़ाई करो। किसी आडंबर में पढ़कर कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाना, मैं तुमको ऐसा भभूति बनाकर दे दूंगा कि जिससे तुम पास हो जाओगे या जिससे तुम उत्तीर्ण हो जाओगे या तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। ना ना ना, अपनी मेहनत, अपना कर्म अपने को करना है, तब हम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अपनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए अपनी मेहनत जरूरी है, अपनी मेहनत। आप अगर मेहनत करो ही नहीं और सोचो कि आप बहुत ऊपर की ओर बढ़ जाओ तो बड़ा कठिन है हमारा। माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, माननीय आमदार विधायक जी बैठे हुए हैं, और भी अधिकारी गण यहाँ पर बैठे हुए हैं इस कथा में। आप कभी अकेले में इनसे बात करना। अगर आज ये उप मुख्यमंत्री जी की कुर्सी पर बैठे हैं, आमदार जी की कुर्सी पर बैठे हैं, खासदार जी की कुर्सी पर बैठे हैं, अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं, या किसी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़े हैं, तो पुराने समय की इनकी मेहनत को देखना कि इन्होंने मेहनत कर कर अपने बल को पाया है, तब प्रभु की कृपा से आज कहीं अच्छी जगह पर विराजमान। आप अब अपन ने इनकी बात करी, आप अपनी बात करिए। आप इतनी सारी संख्या में आए हो, यजमान परिवार ने, मते जी ने तो 1 2 3 लोहे के पंडाल, उधर 4, उधर 5, पीछे 6 7 8 पंडाल इन्होंने लगवाए। परंतु आप जरा विचार करना, तुम्हारी गाड़ी कोई बिल्कुल नज़दीक में नहीं छूटी होगी। जिस गाड़ी से, ऑटो से, रिक्शे से तुम आए होगे, वो कम से कम आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर छूटा होगा। बोलो छूटा कि नहीं छूटा? कम से कम आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर तुम्हारी गाड़ी छूटी होगी। उसके बाद चिलचिलाती हुई धूप में तुम पैदल अपने बच्चों को, अपनी बूढ़ी माँ को, बुजुर्ग को हाथ पकड़कर धीरे 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 संघर्ष करते हुए, मेहनत करते हुए, परिश्रम करते हुए, अपनी मेहनत के बल पर, अपने पांव के बल पर, अपनी एनर्जी के बल पर आप चलते चलते इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में पहुंचे। तो आप पहुंचे तो शंकर भगवान की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। आप मेहनत कर पहुंचे। आपका संघर्ष, आपकी मेहनत, आपका बल, आपका कर्म आपको आगे बढ़ाता है। शिव कहते क्या है? भगवान शंकर का कहना क्या है? शंकर एक बात जरूर कहते हैं अपने भक्तों से, मैंने विष पिया है, नीलकंठधारी बनकर बैठा हूं। जिंदगी में ताने, गाली, अपशब्द लोग कहेंगे, ये जहर है,
जिसको आपको पी जाना, जिसको आपको पीना है। हमने कथा में एक बात पहले कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी, नागपुर वासियों ने अगर कथा टीवी पर सुनी होगी तो उनके स्मरण में होगी। तुम्हारे चाहने वाले कम हो जाएं चलेगा, तुम्हारी प्रशंसा करने वाले कम हो जाएं चलेगा, तुम्हारी बड़ाई करने वाले कम हो जाएं चलेगा, तुम्हारे प्रशंसा करने वाले कम हो जाएं चलेगा। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारे निंदा करने वाले कम नहीं होना चाहिए, तब समझना कि तुम उन्नति की सीढ़ी पर चल। उसका कारण क्या है? प्रशंसा करने वाला एक दिन निंदा कर सकता है, तुम्हारी प्रशंसा करने वाला एक दिन तुम्हारी निंदा कर सकता है, पर निंदा करने वाला कभी तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेगा। इसलिए निंदा करने वाले बढ़ना चाहिए, वो बढ़े, अपशब्द कहने वाले बढ़े, ताने देने वाले बढ़े, आपको आड़ा टेढ़ा कहने वाले बढ़े। जब वो बढ़ेंगे तब समझना कि अब आप दुनिया के लोगों की चर्चा में हो, मतलब आप उन्नति की एक सीढ़ी ऊपर चढ़ चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो, आप उन्नति की ओर अग्रण्य हो रहे हो। घर में दो बेटे होते हैं ना, एक बेटा पढ़ने में होशियार होता है, एक बेटा थोड़ा सा कमजोर होता है। जो बेटा पढ़ने में होशियार है तो माँ उस पर हमेशा कहती है, अपने एक बेटे से देख ले वो तेरे भाई को कितना पढ़ता है, कितनी अच्छी पढ़ाई कर रहा है, कितनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा है। देख ले अपने भाई को, वो कितना अच्छी पढ़ाई कर रहा है, कितनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा है। और एक बेटा ऐसा होता है जो मन के अनुकूल कार्य करता है, माँ की दृष्टि में वो अच्छा नहीं है, पढ़ता ही नहीं है, विद्या अध्ययन करता ही नहीं है, पढ़ ही नहीं रहा। पर कभी कभी जिंदगी में ऐसा फेरबदल हो जाता है जिसने बहुत 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 पढ़ाई करी, विद्या अध्ययन करा, पर वो अपने संस्कारों से विहीन होता चले गए। वो मम्मी का आदर नहीं कर पाया, अपनी आई का आदर नहीं कर पाया, भाऊ का आदर नहीं कर पाया, अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर पाए। एक कमजोर लड़का जो भले पढ़ा नहीं, जो विद्वत्ता की सीढ़ी पर चढ़ा नहीं, जिसको माता पिता हमेशा ऐसा कमजोर ही समझते रहे, वो बच्चा भले कितना भी दुख की घड़ी आ गई पर अपने माँ बाप को कभी धक्का देकर नहीं निकाला। उसने अपने पास अपने माँ बाप को, अपने माता पिता को अपने नजदीक में रखा। पुणे नगर में जगताप परिवार ने जब कथा करवाई तो पुणे नगर में जब जगताप परिवार कथा करवाए तो उन्होंने कहा, गुरुजी यहाँ एक वृद्धाश्रम है, आप चलेंगे? हमने कहा जरूर। वृद्धाश्रम गए, वहाँ बुजुर्गों से मिलना हुआ, और बुजुर्गों से मिलना हुआ तो उनसे बातचीत हुई। तो बातचीत में पता करा, मिले तो मालूम करा कि जितने भी वृद्धाश्रम में रह रहे थे, जितने वृद्धाश्रम के अंदर निवास कर रहे थे, किसी का बेटा बड़े ऊंचे पद पर था, किसी का बेटा किसी पद पर था, किसी का बेटा किसी पद पर था, किसी का बेटा किसी पद पर था। वृद्धाश्रम में एक भी बुजुर्ग ऐसा नहीं मिला जिसका बेटा सब्जी बेचता हो, एक भी बुजुर्ग ऐसा नहीं मिला जिसका बेटा कबाड़ा बेचता हो, एक भी बुजुर्ग ऐसा नहीं मिला जिसका बेटा
रोड पर भीख मांगता हो, एक भी बुजुर्ग ऐसा नहीं मिला जिसका बेटा सब्जी का ठेला लगाता हो, एक भी बुजुर्ग ऐसा नहीं मिला जिसका बेटा कहीं रोड पर गाड़ी लगा रहा हो या कोई सामान की हम्माली कर रहा हो। जितने बुजुर्ग मिले वो सारे के सारे उनके घर के थे जिनके बेटे उन्नति की सीढ़ी पर बैठे थे और माता पिता की सेवा नहीं कर पाए। कभी किसी गरीब के माता पिता वृद्धाश्रम में कभी नहीं मिलते, कभी किसी साधारण व्यक्ति के माता पिता वृद्धाश्रम में नजर नहीं आते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर संस्कार इतना प्रबल है। उसके अंदर संस्कारों की प्रबलता है। फिर निवेदन है, जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। अपनी नस्ल को सुधारना है तो संस्कारवान बनाना है। एक नियम अपने अंदर उतार कर रखिए। ये जितने लाखों की संख्या में आप लोग यहां पहुंचे हो, एक नियम अपने अंदर उतार कर रखना। हफ्ते में एक दिन ऐसा बनाना जिस दिन हमारा पूरा घर, पूरा परिवार एक साथ बैठकर, भाई भाई, परिवार, देवरानी, जेठानी सब एक साथ बैठकर भोजन करते हों। जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करता है तो हमारे घर के संस्कार कभी समाप्त नहीं होते, संस्कार बने रहते हैं। पूरा घर, पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन कर, एक साथ रहे। शिव जी ने पार्वती जी को 2 वर दिए, उसमें से एक वर दिया कि शिव और शक्ति का बल व्रत, साधना, उपास करने वालों के साथ, नियम धारण करने वालों के साथ में रहेगा, जो नियम धारण कर। आप किसी संकल्प को उठाइए, वो संकल्प आपका परमात्मा पूरा जरूर करेगा। आपका बल, आपने सोच लिया कि मुझे ये पद पाना है, आपने सोच लिया मुझे इंजीनियर बनना है, आपने सोच लिया मुझे डॉक्टर बनना है, आपने विचार कर लिया कि मुझे कमिश्नर बनना है, आपने विचार कर लिया मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे एसपी बनना है, मुझे टीआई, जो आप बनना चाहते हो, जो आप सीए बनना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, उसका बल आपके भीतर स्वयं शिव देते हैं। शंकर देते क्या है? बल प्रदान करते हैं। शिव जी देते ही बल है। अरे कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो गरीबों के दिल जगा तुम न पाए, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। शिव देते क्या है? शंकर बल प्रदान करते। दुनिया के लोग हंसेंगे शंकर जी पे जल चढ़ाने से क्या होता है? दुनिया के लोग हंसेंगे शंकर जी पर एक लोटा जल चढ़ाने से फल क्या मिलता है? एक लोटे जल की महत्वता क्या होती है? दुनिया के लोग हंसेंगे कि शंकर की आराधना का फल क्या होता है। दुनिया के लोग हंसेंगे कि भगवान शिव की भक्ति का फल क्या होता है। दुनिया के लोग हंसेंगे कि शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाने का फल क्या होता है। शंकर भगवान का गुणगान करने का फल क्या है। शिव को एक चावल का दाना शंकर को चढ़ाने का फल क्या है। एक बार मुख से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का फल क्या है। ये दुनिया के लोग हंसते हैं, पर जितने लोग हंसते हैं हम उनसे कहते हैं ये इतने जो पत्र यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, थोड़े यहाँ रखें, आज पहले दिन यहाँ पर इतने पत्र, ये पत्र अलग। इन पत्रों को कभी मौका मिले और जिसके मन में संशय हो
जिसके मन में संशय हो कि शंकर करता क्या है, उसको एक बार इन पत्रों में कहीं ना कहीं इनका मोबाइल नंबर भी रहता है, इनका एड्रेस भी रहता है, तो उसको पढ़ा करो कि इन पत्रों से हमको ये मालूम पड़ता है कि शिव करता क्या है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर। मेरा शंकर कभी कम नहीं देता, मेरा वो घड़दानी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। चोर चोरी करने के लिए शिव जी के मंदिर में जाता है, अपना कपड़ा जलाकर उजाला कर कर चोरी का सामान ढूंढता है। शिव कृपा कर कर उसको कुबेर बना देते हैं। जो कुबेर की कुर्सी पर बैठा वो वही चोर है जो शंकर के मंदिर में चोरी करने गया था, पर शिव ने कृपा कर, ओघड़ी ने कृपा कर। वो करुणा सागर। शंकर के जो भक्त होते हैं वो 3 बार रोते हैं। कितनी बार रोते हैं? 3 बार। शिव के जो भक्त होते हैं वो 3 बार रोते हैं। पहला, जब भगवान शंकर को पुकारते हैं, उसके हृदय में बड़ी तकलीफें होती है, कष्ट होता है, दुख होता है, तब वो भगवान को पुकारता है, तब रोता है। शिव के भक्त 3 बार रोते हैं। पहला, जब वो बाबा को पुकारता है, दुख की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, तब वो बाबा को पुकारता है, तब रोता है। दूसरी बार, शिव का भक्त जब बाबा नहीं सुनते, बाबा नहीं आते, उसका दुख जब समाप्त नहीं होता और भगवान जब आते नहीं, उसका दुख जाता नहीं, शंकर का भक्त फिर रोता है। शिव के भक्त 3 बार रोते हैं। एक बार भगवान को पुकारते हैं तब, दूसरा भगवान नहीं आता तब, और तीसरी बार शंकर के भक्त तब रोते हैं जब भगवान मिल जाते हैं और उसका कार्य जब पूर्ण हो जाता है, तब भी वो रोता है, तब भी रोता है। शंकर के भक्त 3 बार रोते हैं। पहली बार जब भगवान को पुकारेगा तब रोएगा, दूसरी बार जब भगवान नहीं आएंगे तब रोएगा, और तीसरी बार जब भगवान आ जाएंगे तब रोएगा। तीसरी बार इसलिए रोता है कि मेरे जैसे पापी पर भी तूने कृपा कर दी। मैंने सोचा नहीं था कि मेरा महादेव एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाता है और मेरे ऊपर करुणा कर देता है, तब भी रोता है, तब भी रोता है। बस आपका भरोसा, आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, और जितना विश्वास, जितना भरोसा आपका पक्का होगा, उतना परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होगी। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा मैं तेरे
जिसको आता है वो प्रेम से बोला करो साथ में, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, हम तो बाबा के भरोसे। एक से चल रहा है सारे स्वर, एक से चल रहा है सब। आओ से हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभो बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं।
हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर पावन पवित्र नवरात्रे में भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात कहिए। शिव शक्ति का ये पवित्र शरदीय नवरात्रे, जिसमें पावन शिव महापुराण की कथा और आपको अपने आनंद से ये भाव कहने का मौका मिला है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर, चाहे कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है,
आपके खड़े रहने से कोई लाभ नहीं है। आप बैठकर बाबा से विनती करोगे तो हो सकता है जिंदगी की कितनी दौड़ों में आप आगे निकल जाएं। इसलिए मौका है ये बाबा से प्रार्थना करने का। दिल से बाबा से कहिए। नवरात्रि का पवित्र समय, शिव महापुराण की कथा, भाव से बाबा से दिल से कहिए। जिसको आता है साथ में बोलेंगे, भाव से बाबा को अपने मन की बात हृदय से कहेंगे। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देव अधिदेव महादेव शिव कहते हैं, पार्वती जी को दूसरा वर देव अधिदेव महादेव दे। एक वर दिया व्रत, नियम, साधना, तपस्या, तप करने वालों को शिव और शक्ति बल देते। दूसरा वर देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी को दे। पार्वती, और देखो बिना बल के, बिना अगर कोई तप साधना अगर कोई करे और भगवान शिव की कृपा ना हो, माता रानी की, स्वयं माता पार्वती की दया ना हो, तो कोई व्रत किसी का सफल नहीं होता। राजा प्रसेनजीत की दो बेटी थी। एक का नाम था नेनुका और दूसरे का नाम था रेणुका। कितनी बेटी हैं? जम के बोलो जरा। दो। पहली का नाम क्या है? नेनुका, ना एन, नेनुका पहली का नाम, और दूसरी का रेणुका, आर रा, रेणुका। राजा प्रसेनजीत की दो बेटी है, एक नेनुका है, दूसरी रेणुका है। नागपुर में भी कहीं ना कहीं रेणुका माता का मंदिर होगा, है? अच्छा।
एक का नाम है नेनुका, दूसरी का नाम है रेणुका। अब देखिए तप का बल कैसे प्राप्त होता है। दोनों देवियों में विचार करिए, ये दोनों राजा प्रसेनजीत की दोनों बेटी है, रेणुका और नेनुका, ये दोनों बेटी राजा प्रसेनजीत। प्रथम नेनुका का जन्म हुआ और नेनुका का जब जन्म हुआ तब नेनुका उस जन्म को पाने के बाद में अपने राजसी कार्य में अपने पिता के साथ में रहने लगी, कार्य करने लगी। दूसरे नंबर पर आई है रेणुका। रेणुका का जब से जन्म हुआ, जब से रेणुका जन्मी, उस दिन से उसने केवल अपनी मां रेणु से एक बात सीख ली कि जो कुछ मिलेगा वो अपने कर्म से मिलेगा, जो कुछ मिलेगा वो अपनी मेहनत से मिलेगा। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हम जिस कर्म को करें उस कर्म के बल पर हमें प्राप्ति हो। एक पत्र आया है, देखिए। मैं पूनम लाला सेलोकर, गंगाबाग पारड़ी, गंगाबाग पारड़ी है, पारड़ी नागपुर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो अपने हाथ हिला सकती हैं। मैं पूनम लाला सेलोकर, गंगाबाग पारड़ी नागपुर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हूँ, जहाँ कहीं भी बैठी हो। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 12 साल हो गए थे गुरुदेव, संतान का सुख नहीं था। मैंने नागपुर के सारे डॉक्टरों को दिखाया, पर डॉक्टरों के हिसाब से उन्होंने कहा था कि तुम्हें संतान कभी नहीं होगी। सारे इलाज की रिपोर्टें भी मेरे पास में हैं। क्यों? उसका कारण यह था कि मेरे गर्भाशय में 12 mm की गठान हो गई थी, और 12 mm की गठान बहुत बड़ी गठान होती है गुरुदेव। डॉक्टरों ने कहा कि इसका ऑपरेशन कर भी देंगे तो तुम्हारी बच्चादानी में गर्भ नहीं ठहर सकता, तुम्हारे बच्चा नहीं हो सकता। तब मेरी दीदी ने कहा, आस्था चैनल पर कथा आती है, कभी 1 बजे कभी 2 बजे आती है, उस कथा को श्रवण करो। मैंने 2022 में कथा श्रवण करना प्रारंभ करा। आपने पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन किया। 12 साल तक मेरे यहाँ औलाद नहीं हुई गुरुदेव। जब 12 साल संतान नहीं हुई तब पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, और सफ़ेद आंकड़े की जड़ को मैंने कमर में बांध भगवान शिव का भजन करना प्रारंभ करा। आपने पीपल के पत्ते का जो उपाय बताया वो मैंने किया, और गुड़ियारी रायपुर की कथा मैंने टीवी पर आसन लगाकर सामने टीवी को चालू कर कर पूरी कथा गुड़ियारी रायपुर की सुनी, और बाबा की कृपा से उसी महीने में मेरा गर्भ ठहर गया, और 17 जुलाई 2023 को मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। कहीं बैठी हैं क्या? बच्चा लाए हैं? बच्चा लाए हो ले आओ, अगर लाए हो तो लेकर आ सकते हो। गुरुदेव, डॉक्टर के हिसाब से मेरे यहाँ कभी संतान का सुख नहीं था। उनके हिसाब से मुझे औलाद नहीं हो सकती थी, पर बाबा देवादिदेव महादेव पर जो विश्वास किया, भरोसा किया,
जल चढ़ाया, जल का आचमन किया, ये शिव की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव तत्व। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए। मैं दीपा निखिल कनाटे, शांति नगर, कावला पेट है, कावला पेट, कावले पेट। अरे तुम समझ गए ना? हाँ बस ठीक है। नागपुर, मेरा प्लाट नंबर 143। बहुत जोरदार। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं पर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं दीपा निखिल कनाटे, शांति नगर, समझ जाओ, ठीक है। हाँ, कावला पेट, नागपुर, मेरा प्लाट नंबर 143। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं? मेरी शादी को कई साल निकल गए, संतान का सुख नहीं था गुरुदेव। 6 साल तो मैं जहां कोई कहता था वहां चली जाती, गोदी भरवा कर ले आती, कोई नारियल डाल डाल कर गोदी में इतने सारे नारियल इकट्ठे हो गए कि एक बार विसर्जन करना पड़ा गुरुदेव। फिर भी संतान का सुख नहीं हुआ। ऐसा कोई दरवाजा नहीं था जिस दरवाजे पर मैं नहीं गई, पर मुझे संतान का सुख नहीं हुआ गुरुदेव। टेस्ट पे भी करवाया, वो भी सफल नहीं हुआ, संतान का सुख नहीं हुआ। किसी ने कहा एक काम करो, पशुपतिनाथ का व्रत करो, शिव जी को जल चढ़ाकर एक बेलपत्र खाओ और जल का आचमन करो। गुरुदेव, बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से तब भी मेरा गर्भ नहीं ठहरा। मेरे 5 व्रत पूरे हो गए। जब गर्भ नहीं ठहरा तो मैंने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा तू सबकी सुनता है। वो सियोर वाला महाराज व्यासपीठ पर बोलकर कहता है तू 3 महीने में सुनता है, फिर मेरी क्यों नहीं सुना? बाबा, मैं मंदिर से आ रही थी तो किसी एक महिला ने कहा कि तू एक काम करा कर, मंदिर में पोछा झाड़ू कर लिया कर। मैं मंदिर में सफाई करने लगी, झाड़ू लगाने लगी, पोछा लगाने लगी, मंदिर की बाल्टी में पानी भर कर रख देती, पूरे मंदिर को साफ करती। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। केवल 1.5 महीना बीता और मेरा गर्भ ठहर गया। अब गर्भ ठहर गया गुरुदेव, डॉक्टर को जांच कराई तो उसने कहा कि तुम्हारा गर्भ में बच्चा है। अब डॉक्टर ने जांच कर कर कहा कि गर्भ में बच्चा है। बच्चा मेरे गर्भ में रहा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बीतता चले गया। 4थे महीने में मुझे कष्ट बहुत हुआ। जब कष्ट बहुत ज़्यादा हुआ तब डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा तुम्हारे गर्भाशय में एक बच्चा है और कोई एक गोला सा दिख रहा है, ऐसा लगता है कि कोई गांठ पड़ी हुई है। तब मुझे भय लगा और मैंने तुरंत गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की पुस्तक बुलवाई, पढ़ना चालू करा। मेरा 5वां महीना निकला। डॉक्टर कहते रहे तुम्हारे गर्भ में एक बच्चा है और एक गांठ पड़ी हुई है। 6ठा महीना पूर्ण हुआ, 7वां महीना पूरा हुआ, धीरे धीरे करते 9वां महीना हुआ। कथा पढ़ती रही, भोलेनाथ का भरोसा करती रही। अब मेरा डिलीवरी का टाइम आया। डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे शरीर में प्लेटलेट कम है तो तुम्हारा साधारण सा नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, तब ऑपरेशन से बच्चा हो। जानकर मैं बड़ी दुखी हो गई। अब करे तो करे क्या? डॉक्टर के अनुसार तुम्हारे गर्भ में एक बच्चा है और एक गांठ है तो बड़ी सावधानी से बच्चे को जन्म देना पड़ेगा। तब क्या कहूँ गुरुदेव, बाबा तो बाबा है। आप कहते हो भगवान देता है पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। बाबा ने मुझे 2 संतान प्रदान कर दी। जो डॉक्टर कहता था केवल एक गठान है, वो 2 संतान दिए। मैं दोनों बच्चों को लेकर यहाँ आई हूँ गुरुदेव, आपका आशीर्वाद मिले। कहीं बैठी हैं? दोनों बच्चों को लेकर जो आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं जहाँ कहीं बैठी हो, और अगर बैठी हो तो अपने दोनों बच्चों को लेकर व्यासपीठ के पास में आ सकती हैं। मैं दीपा निखिल कनाटे, शांति नगर, ठीक है, कावला पेट,
नागपुर, मेरा प्लाट नंबर 143। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव तत्व है, औघड़ी है शंभु, त्रिकालदर्शी है। अरे महाराज, अरे लुटा दिया भंडार का एक बात तो है, जितने लोग कथा सुनने आए हैं तुम पूरे की पूरे भजन याद करके आए हो, पक्का। बहुत बहुत साधुवाद। और एक बात तो है, विदर्भ विदर्भ है और नागपुर नागपुर है। तुम सब नागपुर के संतरे से कम नहीं, पक्का। संतों की धरा है नागपुर, शिव तत्व की प्राप्ति। महाराज औघड़ी है। दो बेटियां हैं राजा की, प्रसेनजीत की दो बेटियां। एक नेनुका है तो दूसरी रेणुका। नेनुका अपने राज परिवार में, अपने राजघराने में सुख से आनंद से रह रही है, आनंद से रह रही है। और रेणुका जिसके अंदर भाव शुद्ध है, जिसके अंदर भाव की शुद्ध है, जिसके अंदर आनंद की शुद्धता, वो रेणुका है। दोनों में भाव की शुद्धता। नेनुका राजघराने का आनंद ले रही है, नेनुका राजघराने का सुख पा रही है, और रेणुका राजघराने में रहने के बाद भी अपनी मां रेणु के पद चिन्हों पर चलकर भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति में लीन है। अविरल भक्ति, शिव भक्ति में लीन है वो। समय जाता जाता है, अब रोइए नहीं, खुश होइए। बाबा ने झोली भर दी ना, तो रोना नहीं है, अब तो खुश होना है। आप भी मत रो। अभी तो रोने का समय गया, अब तो खुश होना। दोनों जने अच्छे से खुश होकर जाओ, रो के नहीं जाना। बाबा के दरबार से गोदी भर कर जा रहे हो, और क्या चाहिए, इससे बढ़कर सुख क्या है। दोनों खुश हो। अरे लुटा दिया भंडार का कर दिया माला, ये शिव भक्ति है, शंकर की उद्धार। शिव औघड़ी है। जहां डॉक्टर ने कह दिया था कि नहीं होगा बच्चा, संतान का सुख नहीं है तुम्हारे जीवन में, वहां देने वाला कोई साधारण नहीं है। वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी शिव है, शंभु है। वो सहज नहीं है। शिव कथा कहती है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक दिन राजा प्रसेनजीत ने अपनी दोनों बेटियों को बुलाया, और दोनों बेटियां जब धीरे धीरे बड़ी हो गई, बड़ी होने के बाद अपनी बेटियों से पूछा, बताओ बेटियों, तुम्हारा भरण पोषण करने वाला कौन है, तुम्हारी
भंडार भरने वाला, तुम्हारा भरण पोषण करने वाला, तुमको रखने वाला, संभालने वाला कौन है? बोलो। ये वही है जिसको कहा गया था कि गठान है, और बाबा की कृपा से एक नहीं, जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। ये शिव तत्व है, शिव भक्ति है। नेनुका और रेणुका दोनों से पूछा गया, प्रसेनजीत ने दोनों से पूछा, ये बताओ। प्रसेनजीत पूछ रहे हैं कि इस तुम्हारे जीवन का ये भरण पोषण कौन कर रहा है? नेनुका ने कहा, पिताजी मेरे जीवन का भरण पोषण आप कर रहे हो, मेरे जीवन को चलाने वाले आप हो, भरण पोषण करने वाले आप हो। अब राजा प्रसेनजीत ने अपनी बेटी रेणुका से पूछा, रेणुका तू बता कि ये भरण पोषण तेरा कौन कर रहा है? रेणुका कहती है, पिताजी ये तो सब जो कर रहे हैं वो भोलेनाथ कर रहे हैं, जो लिखा ललाट पर वो मिल रहा है, जो लिखा, जो ललाट पर लिख दिया वो मुझे मिल रहा। दुख लिखा, सुख लिखा, अच्छा लिखा, बुरा लिखा, जो उसने लिखा वो मुझे मिल रहा। जो लिखा ललाट पर वो मुझे मिला। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। जो ललाट पर लिख दिया वो कोई टाल ना सका। हाँ, ललाट पर लिखा हुआ अगर कोई टाल सकता है तो केवल एक है, वो देव अधिदेव महादेव है, वो टाल सकता है। एक पत्र आया है, देखिए उस पत्र में उसने लिखा, मैं दीपिका अविनाश ठाकुर रामटेक से हूं। कहीं बैठी हैं? बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हाँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं दीपिका अविनाश ठाकुर रामटेक से हूँ। मेरे बाबा के 3 अनुभव मैं बताना चाहती हूँ गुरुदेव, में क्या वर्णन करूँ। मेरी मामी को जो रजनीबेस रामटेक में है, उनको कैंसर हो गया, और कैंसर होने के बाद में उनका नागपुर में इलाज चला। नागपुर से इलाज कराने के बाद उनको दिल्ली ले गए। दिल्ली ले गए तब भी उनका कैंसर ठीक होने को नहीं। गुरुदेव अब करे तो करे क्या। तब बाबा देवाधिदेव महादेव पर विश्वास रखकर
दिल्ली से दिखाने के बाद में वो ऑपरेशन का बोले पर हम उनको लेकर आए और गुरुदेव शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र उनको खाने के लिए देने लगे। शंकर पर चढ़ा हुआ जल उनको पीने के लिए देने लगे। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आज बाबा की कृपा से जो मेरी मामी जी को कैंसर हो गया था वो पूर्ण तरह से ठीक है, इसलिए मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए। आराम है बाबू? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव शिव कृपा इसी को कहते हैं। गुरुदेव बाबा जब देता है तो साधारण नहीं देता बाबा। गुरुजी आप कहते हो कि सारी समस्या का एक लोटा जल है हल, पर निवेदन करूं गुरुदेव बेलपत्री में भी वो बल है कि साधारण व्यक्ति उस बेलपत्र को समझ नहीं सकता। ये शिव तत्व की प्राप्ति। बैठिए बहन। शिव भक्ति वो क्या दे रहा है, क्या कर रहा है, ये उसके ऊपर निर्भर है। नागपुर वालों, आप लोगों को मौका मिला है 5 दिन की कथा का। जितने दिल से, हाँ लोग कहेंगे तुमसे भीड़ बहुत है, बहुत गर्दी है, बहुत भीड़ है, बहुत गर्दी है, तो भी कह देना कि वो हमें जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से जितनी देर मिले उतनी देर की कथा श्रवण कर कर उसको एक बार अपने मन की बात कहकर जरूर जाना। वो 3 महीने में क्या देगा ये उसके ऊपर निर्भर। वो क्या देगा ये वही जान सकता। भगवान ने अगर आपको धन दिया है तो बन सके जो शिव भक्त यहाँ पर आए उनको दोनों हाथों से कुछ जो बन सके, पानी हो, फलाहार हो, बिस्कुट हो, कुछ भी सामग्री एक बार उनका मुंह झूठा जरूर कराओ और लिख कर रखना अपनी डायरी में कि मैंने 5 रुपए का पानी पिलाया था। 3 महीने इंतजार मत करना, 1.5 महीने में इंतजार कर कर बताना कि वो 5 रुपए का जो पानी पिलाया वो 3 गुना हुआ कि नहीं हुआ, 4 गुना हुआ कि नहीं। उसका फल क्या क्या मिल रहा है, क्या प्राप्त होगा, ये वही जान। क्या प्रदान करता है उसके ऊपर निर्भर है। नेनुका ने कह दिया मेरे पिताजी पालन कर रहे हैं, मेरे पिताजी संभाल रहे हैं, और रेणुका कहती है मेरे पिता नहीं, ये तो भोलेनाथ ने जो जीवन दिया है वो चल रहा है। विचार कर लिया पिताजी ने, दोनों बेटी की शादी करना है। एक बेटी के हृदय में शिव समाया हुआ है, एक बेटी के हृदय में ज्ञान समाया हुआ है, वैराग्य त्याग संत का भाव समाया हुआ है, और दूसरी बेटी के हृदय में जानती है कि मेरे पिता संचालन कर रहे हैं तो इसको कोई राजसी राजा ही इसको परणाएगा, इस बेटी का विवाह किसी राजा के साथ करूंगा, इस बेटी का विवाह मैं राजा के साथ करूंगा। जब भरोसा प्रबल हो जाता है, विश्वास दृढ़ हो जाता है, तब परमात्मा की प्राप्ति का केंद्र बन जाता है। अभी हम आ रहे थे, जब आते आते देखा कि लोग टेंट के बाहर, पंडालों के बाहर लोग धूप में बैठे हुए हैं। बहुत गर्मी है, धूप अपार, पर आप प्रयास करना। 2 बजे कथा चालू हुई, 5 बजे तक चलेगी। 2 बजे से 5 बजे तक जो धूप में बाहर भी बैठे हैं वो अंदाजा लगा कर बैठना कि 2 बजे से 5 बजे तक आपको कहीं धूप दिखी, कहीं धूप नजर आई, कहीं धूप लगी। वो छत्र छाया कर कर बैठता है। साधारण नहीं है मेरा शिव, साधारण नहीं मेरा उघड़ी। कोई कह रहे थे कि गुरुजी आदरणीय आमदार जी मोहन मते जी कथा करा रहे हैं। हम कह रहे हैं मोहन मते जी नहीं,
ये तो नागपुर वालों का जो भाग्य प्रबल हुआ, और मोहन मते जी की जो धर्म पत्नी है श्रीमती सौभाग्यवती सविता मोहन जी मते, उनको धन्यवाद देंगे कि उनके पुण्य, कहीं उन्होंने शंकर की आराधना, मोहन मते जी तो शिव की आराधना बचपन से कर कर आ रहे हैं, बाल्यावस्था से, और ऐसा नहीं कि कोई शिवालय रह जाता हो। शिवरात्रि पर भी भगवान शंकर के मंदिर में जाना, श्रावण के महीने में शंकर की आराधना करना, शिव भक्ति को अपने हृदय में बिठाना, तो कहीं ना कहीं शंकर की जो करुणा हमारे पुण्य की। एक बच्चा एक गुल्लक भरता है तो फोड़कर गिफ्ट लाता है, फोड़कर जब गिफ्ट लाता है तो वह अपने प्रयोग में लेता है। जब हमारे पुण्य की गुल्लक भराती है तब जाकर अपने परिवार में, अपने क्षेत्र में एक बार शिव महापुराण की कथा हो पाती, तब जाकर कथा हो। श्री मोहन मते जी को मैं कहूंगा, आपके इस कथा से पूरे नागपुर क्षेत्र के ना जाने कितने कितने पुण्य प्रबल हुए होंगे, और ये नागपुर वासियों ने ना जाने कितना एक लोटा जल चढ़ाया होगा, तब जाकर ये 5 दिन की शिव महापुराण की कथा यहाँ पहुंची। ये कोई सहज है पुराण? बोल बम का नारा है। बहुत अपने पुण्य की प्रबलता हुई, तब जाकर ये शिव महापुराण की कथा हमारे जीवन में एक बार श्रवण करने का सौभाग्य अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने गांव में मिल रहा, तब मिल रहा। अब बेटियां किसको बिहा दी जाए, बेटी किसको दे दी जाए? कर्म का फल देखिए। जो भगवान देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती को कहा था कि जो मेहनत करता है, पार्वती जो संकल्प ले लेता है, जो नियम ले लेता है, जो व्रत करता है, उसके व्रत का फल हम स्वयं देते हैं। 2 वचन दिए थे माता पार्वती जी को भगवान शिव ने, एक शिव और शक्ति का बल देना, और दूसरा वचन देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती को दूसरा वचन, दूसरा वर दिया था, पार्वती सुन, संसार में रहने वाली नारी, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, इस मृत्यु लोक में जो रह रहा है, संसार में अगर उसके जीवन में कभी दुख की एक घड़ी भी आई है तो उसके कर्म से आई है। उसने जो पूर्व में कर्म किया होगा उसके अनुसार उसको एक दुख की घड़ी में भोगना पड़ा है। पर उस दुख की घड़ी में पार्वती, अगर उसने भूलवश भी मुझे याद किया, शंकर कहते हैं मैं उसी क्षण उसके दुख को मिटाने के लिए संसार सागर में पहुंच जाऊंगा। मैं वचन देता हूं। ये माता पार्वती जी को शिव जी ने 2 वचन दिए। पार्वती, एक शिव और शक्ति का बल व्रत, उपास, साधना, तप करने वाले को मिलता है। नवरात्र का व्रत करने वाले कई लोग नंगे पैर चलते हैं, कई लोग एक समय दूध लेते हैं, कोई कहता है कि मैं लौंग पर व्रत करता हूं, कोई अपने शरीर पर जवारे वो लेता है, कोई कुछ नियम धारण करता है, कोई कुछ नियम धारण करता है। सारे नियम, व्रत, साधना, तप जितने लोग करते हैं, घबराने की जरूरत नहीं। ये बल तुम्हें जो देता है वो शिव देते हैं, वो भगवान शंकर शक्ति के साथ देते हैं। और ध्यान देना, दुख की घड़ी में अगर तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम्हें दुख भोगना पड़ रहा है तो उस दुख में भी घबराना नहीं। अगर दुख परमात्मा ने दिया है तो वो उस दुख को समाप्त करने का बल भी आपको प्रदान करता है। वो शिव तत्व है, वो ओघड़ी है, वो शंकर है, ओघड़ी शिव है। वो शंभु है। आपके बल को जो बढ़ा रहा, आपके विश्वास को जो दृढ़ कर रहा। महाराज, राजा प्रसेन ने विचार कर लिया, दोनों बेटी का विवाह करना है। नेनुका का विवाह करूंगा किसी राजा के साथ और रेणुका का विवाह करूंगा किसी ऋषि के साथ। नेनुका सहस्त्रार्जुन को दी गई, जिसकी हजारों भुजाएं थी,
खूब राजसी ठाठ था, खूब बल था। नेनुका सहस्त्रार्जुन को दी गई, जितने रावण को भी अपने काबू में कर रखा था। ढेर बल था सहस्त्रार्जुन के पास में, ढेर संपदा थी सहस्त्रार्जुन के पास में। बड़ा प्रबल, बड़ा वीर राजा था सहस्त्रार्जुन, बड़े प्रबल थे सहस्त्रार्जुन। सहस्त्रार्जुन साधारण नहीं थे, बड़े प्रबल, बड़े वीर। जो रावण को भी अपने कब्जे में रखता हो वो साधारण नहीं हो सकता है। राजा सहस्त्रार्जुन को अपनी बेटी नेनुका का विवाह कर दिया। अब आई बारी रेणुका की, तो फिर विचार करा गया कि इस रेणुका का विवाह मैं करूं तो करूं किससे, किसको दूं। तब कहा, बेटी जितनी तू शंकर की आराधना करती है, जितनी तू शिव जी की उपासना करती है, तेरा पति भी शंकर की आराधना करने वाला होना चाहिए। जमदग्नि जी को रेणुका ब्याह दी। जमदग्नि जी को जब रेणुका ब्याही, रेणुका का तप साधना देखिए कितनी प्रबल थी। जमदग्नि जी के साथ में रेणुका जब ब्याह कर आ गई, रेणुका का नियम था, प्रतिदिन का नियम था रेणुका का, प्रतिदिन का नियम। एक मट्टी को इकट्ठा करती, मट्टी को इकट्ठा कर उसका हंडा बनाती, घड़ा बनाती, पात्र बनाती, कच्चा घड़ा, कच्चा पात्र। मेरा निवेदन है, यहाँ पर जितनी माताएं बैठी हैं, एक बार प्रयोग कर देखना कि आप मट्टी लाओ, मट्टी का हंडा बनाओ, मटकी बनाओ, और उस मटकी में कहीं जाकर जल भर कर लेकर आना, अपने सिर पर रखकर। मटकी टूटेगी कि नहीं टूटेगी? अरे बोलो तो जम के। टूटेगी ना, क्योंकि वो पक्की नहीं है, सही से बनी नहीं है, वो मटकी टूट जाएगी। अगर वो मट्टी का पात्र पका होता, मट्टी का पात्र अग्नि में तपा होता, मट्टी का पात्र अग्नि में सना होता, अग्नि में तपा होता, तो वो मटकी फिर टूटती नहीं। अगर वो तपा हुआ है, अगर वो तपा अग्नि में तपा हुआ है तो वो नहीं टूटेगा, पर वो अग्नि कच्चा पात्र है तो टूटेगा, पका नहीं है तो वो टूट जाएगा। रेणुका का नियम था, मट्टी का पात्र बनाती, मटका हंडा बनाती, और हंडे को लेकर जब नदी पर जाती, जल भर कर लाती, जल भर कर लाती। और वो जल अपने पति को देती, जमदग्नि जी को जल देती। जमदग्नि जी भगवान शिव को समर्पित करते। ओम नमः शिवाय। घड़ा लाई, जमदग्नि जी को दिया, जमदग्नि जी ने शिव जी को समर्पित किया। कच्चे घड़े में जल भरना, लाना, शंकर जी के लिए अपने पति को देना, समर्पित करना। सबसे कठिन काम, कच्चे घड़े में जल भरकर लाकर पति को देना और जल समर्पित करना। एक बार जमदग्नि जी के मन में एक भाव प्रकट हो गया कि मेरी पत्नी रोज घड़ा बनाती है, रोज हंडा बनाती है, रोज कच्चा घड़ा तैयार करती है और रोज जल भर कर लेकर आती है। मेरी धर्म पत्नी, आखिर ऐसा क्या तप साधना, ऐसा क्या तप बल, ऐसी क्या प्रबलता जो कच्चे घड़े में जल भर कर लाती है।
कच्चे घड़े में जल भर कर लाना। मेरी जीजियों, एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, कभी जिंदगी में अगर कभी ऐसा योग लगे, कभी तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा लगे, अब तो थोड़ी शरद चालू हो गई, ठंडक चालू हो गई, तो मट्टी के पात्र का जल से शिव का अभिषेक कभी तो नहीं हो सकता, पर बैसाख महीने में, ज्येष्ठा महीने में कभी मौका लगे अपने जीवन में और तुम्हें लगे कि मेरे जीवन में दुख समाप्त ही नहीं हो रहा, मेरे दुख जा ही नहीं रहा, तो 5 बेलपत्र, पांच बेलपत्र, एक आप लोगों को देखो, इस पत्र में शिवलिंग लगा हुआ है, तो हम आपको इसी से समझा देते हैं। एक बेलपत्र जिसकी डंडी का भाग जल जहां से बहकर बाहर निकल रहा है, अशोक सुंदरी का स्थान देखा है ना सब लोगों ने, बस उसी स्थान पर पहली बेलपत्र। दूसरी बेलपत्र पार्वती जी के स्थान पर, अर्थात जो जलाधारी है वहां पर। तीसरी बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख में जहां आप बैठे हो वहां बैठकर डंडी का भाग विपरीत दिशा में रखकर, तीसरा बेलपत्र। चौथा बेलपत्र भगवान शंकर का जल जहां से नीचे गिर रहा है उस ओर सीधी बेलपत्र नीचे की ओर। और पांचवी बेलपत्र शंकर भगवान के अशोक सुंदरी के स्थान को छुआकर नंदी के पास रखकर, जो घड़े में जल है अर्थात मट्टी के पात्र में जो तुम जल लेकर गई हो, उस पात्र के जल से शंकर का अभिषेक कर देना, शिव को वो जल समर्पित कर देना। जिंदगी में कैसा भी दुख हो वो कटता ही है, वो दुख रह नहीं सकता, ये निश्चित था। कभी कभी आप लोगों ने नागपुर में ऐसा दर्शन करा कि नहीं करा हमें नहीं मालूम, नागपुर की लीला तो हम नहीं जानते, पर हमारे उधर आज भी होता है। जब बैसाख का महीना आता है, ज्येष्ठा महीना आता है, गर्मी का समय आता है, तो शिव जी के ऊपर ऐसा ऐसा तिकोना लोहे का कुछ एंगल बनाकर उसके ऊपर मिट्टी का हंडा रख देते हैं। अब यहाँ नागपुर में आप लोगों ने दर्शन करे ना करे वो हमें नहीं मालूम, पर अभी तक चांदी का लगता था, अभी तक सोने का लगता, पीतल का लगता, तांबे का लगता, पर जैसे ही बैसाख का महीना आया, जैसे ही ज्येष्ठा महीना आया, वैसे ही मिट्टी का पात्र रख दिया जाता, उसमें से बूंद बूंद पानी शिव जी को समर्पित। करें दर्शन यहाँ पर, किसी ने करे यहाँ रखते हैं लोग, ठीक है। शिव तत्व की प्राप्ति के लिए भगवान देवादिदेव महादेव के आनंद सुख को प्राप्त करें। जल, अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी, 5 तत्व भगवान शंकर के ये 5 मुख हैं।